तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में बात करेंगे। एंड ये जो सेक्टर है ना, ये नो डाउट जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स। इस सेक्टर के ऑलमोस्ट सारे ही कंपनीज जबरदस्त क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश कर रहे हैं। इनका वैल्यूएशन भी अच्छा खासा ड्रॉप हो गया, बट अभी मार्केट का जो ये अनसर्टेन कंडीशन है ना, सिर्फ और सिर्फ उसी रीजन के चलते इनमें ऑल टाइम हाई से करेक्शन स्टार्ट हुआ है। एंड ये सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्वालिटी स्टॉक्स हैं, इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज हैं ये सारे। बट अभी जो करेक्शन हुआ है ना, इस करेक्शन में अच्छा खासा फायदा हम लोग उठा सकते हैं बाय बाइंग दीज क्वालिटी स्टॉक्स एट लोअर प्राइसेस। तो चलिए डिटेल वे में इस सेक्टर के कुछ चुनिंदे स्टॉक्स को हम लोग कवर करेंगे। एंड पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड। ठीक है, कंपनी के नाम से आपको पता चल गया हो कि मैं किस सेक्टर की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। टू व्हीलर, फोर व्हीलर के जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें सेम काइंड ऑफ पैटर्न क्रिएट हो रहा है। हीरो मोटोकॉर्प के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, कंपनी के बारे में सभी लोगों को पता है। करंटली 5143 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2.7% का करेक्शन हुआ है। अब इनके एक बार अर्निंग को भी आप देख लो, हालांकि पता तो सबको है, मगर फिर भी एक बार मैं अर्निंग दिखा देता हूँ किस हिसाब से ऑल टाइम हाई पे इनका अर्निंग चल रहा है। ये ईपीएस का जो बार आप देख रहे हो ना, ये अर्निंग डिनोट करता है, तो जबरदस्त तरीके से ऊपर चल रहा है। एंड पी रेशियो आप देखो अभी किस भाव पे इसका पी रेशियो चल रहा है, वो भी आप ध्यान दीजिए, 18 के आसपास। तो ऑब्वियसली अंडर वैल्यूड तो है ही। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रांग था, तो वैल्यूएशन भी स्टॉक का डाउन है। अब टेक्निकल पार्ट को हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसके चार्ट को ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा करेक्शन हुआ था। एंड मुझे पता था कि ये ज्यादा दिन तो इतना नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि आप समझ ही सकते हो टू व्हीलर में वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इंडिया की 45% करेक्ट होने के बाद यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न क्रिएट होता है। ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बना, ब्रेकआउट के बाद जबरदस्त तेजी आई, न्यू ऑल टाइम हाई का क्रिएशन हो गया। एंड अभी ऑल टाइम हाई से धीरे धीरे करके ये नीचे की ओर गिर रहा है। सबसे पहला चीज आप इसके मोमेंटम को ट्रैक कीजिए, करेक्शन का जो रफ्तार है वो बहुत धीमा है। एंड दूसरा चीज आप यहाँ पे इसके फिबोनाची के जरिए 50% को मार्क कीजिए। ठीक है, ये हम लोगों का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन के आता है, जो कि है 4370। ये अभी के लिए हम लोगों का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बना हुआ है। अब इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास जैसे ही स्टॉक आएगा तो मैं धीरे धीरे करके बाइंग का माइंडसेट क्रिएट करूंगा। कोई भी सर्टेन बुलिश प्राइस एक्शन बना, मैं इसको खरीदना प्रेफर करूंगा। तो ये तो एक क्वालिटी स्टॉक के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में वो भी दिग्गज कंपनी है, नाम है इसका आइशर मोटर्स लिमिटेड। करंटली 6812 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है ना, अभी वो ज्यादा ट्रेंड में नहीं है, ज्यादा लोगों की नजर में नहीं आया, जबकि एक्चुअल में ये जो सेक्टर है ना, वो बहुत ज्यादा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। अब आइशर मोटर्स के आप वैल्यूएशन के चार्ट को देख लो, जैसा हीरो मोटोकॉर्प का आपको दिखा, सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न आपको आइशर मोटर्स में भी दिखेगा। अर्निंग लगातार कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रहा है एंड उस हिसाब से ऑब्वियसली पी रेशियो में एक्सपेंशन नहीं हुआ है। 65 से गिरता हुआ पी रेशियो 35 के आसपास आ गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो दिखाने की जरूरत है नहीं, हीरो मोटोकॉर्प की तरह ही स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न बना हुआ है। अब टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा स्टॉक अभी ये भी कूल डाउन हो रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। ठीक है, हालांकि ऑलरेडी जबरदस्त बाइंग हो चुका है स्टॉक में, आप देखोगे तो स्टॉक अच्छा खासा ऊपर जा चुका है, कंटिन्यूअस बाइंग हो रहा है। ध्यान रखिए, मैंने आप लोगों को एक पॉइंट कई बार बता रखा है कि कितने ही अच्छे रिजल्ट्स क्यों ना आ रहे हो, कितना ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो वो कंपनी, स्टॉक कंटिन्यूअसली ऊपर की ओर मूव नहीं कर सकता है। वो कूल डाउन होगा ही होगा, ऑल टाइम हाई से करेक्शन होना ही होना है ओवर स्ट्रेच होने के बाद। तो यहाँ पे स्ट्रेच ये अच्छा खासा हो गया है, करेक्शन एक बार भी देखने को नहीं मिला। एंड अभी आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये अपने एक माइनर सपोर्ट लेवल के पास आ गया पैनिक वे में गिरने के बाद। ये आप देख रहे हो ना, ये एक माइनर सपोर्ट लेवल है हम लोग का, एंड इस सपोर्ट लेवल के पास ये स्टॉक आ गया। अब इसका अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो विद इन फ्यू डेज ये किस लेवल पे आ जाएगा, 5600। अब आप समझिए 8400 के आसपास जाने वाला स्टॉक जिनके रिजल्ट्स भी जबरदस्त आ रहे हैं, वो विद इन फ्यू मंथ्स अगर 5600 में आ जाए तो आप समझ रहे हो ना कितना जबरदस्त आपको वैल्यू फॉर डील मिल जाता है, कितना अच्छा डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिल जा रहा है। अप्रॉक्स ऑल टाइम हाई से 30% का डिस्काउंट मिल जा रहा है।
तो इन्हीं सारे डिस्काउंट्स का फायदा उठाना है, पेशेंस रख के, एंड अननेसेसरली किसी भी लेवल पे बाइंग नहीं करना है। क्वालिटी स्टॉक है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं पे भी खरीद ले, कभी भी खरीद ले, ठीक है। ये एक स्टॉक निकला। अब अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। ऑटो सेक्टर में अभी के टाइम पे टाटा मोटर्स ही थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम बेयरिश पैटर्न क्रिएट कर रहा है। उसके अलावा आप देखोगे बहुत सारे इस तरीके के स्टॉक्स हैं जो अच्छा खासा पैटर्न क्रिएट कर रहा है। अब मैं यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का बताऊं तो 3041 के लेवल पे अवेलेबल है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2.7% का करेक्शन हुआ है, एंड इसके वैल्यूएशन के चार्ट को भी एक बार देख लो। तो देख रहे हो ना कितना जबरदस्त वैल्यूएशन इंटायर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का दिख रहा है। पी रेशियो इनका 80 के आसपास था, गिर के अभी 25 के आसपास आ गया है। तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन में जबरदस्त करेक्शन। इन्वेस्टर के सेक्शन पे ध्यान दोगे तो स्टॉक शेयर होल्डिंग काफी स्ट्रांग बना हुआ है। इन सारे कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस करने की तो उतनी जरूरत है नहीं, आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। अब डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट को मैं कवर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑलरेडी 2024 से कंसोलिडेट ही कर रहा है। फ्रॉम 2024 itself stock is consolidating at its zone, एंड इस कंसोलिडेशन जोन में आप ध्यान से देखोगे तो रिजल्ट्स लगातार अच्छे आ रहे थे। ऐसा नहीं था कि रिजल्ट्स खराब आ रहे थे, रिजल्ट्स लगातार अच्छे आ रहे थे, स्टिल स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था। तो आपको पता है कि सारे जो मोमेंटम्स होते हैं वो पाइल अप होते जाते हैं, एंड एक ही बार वो मोमेंटम डिलीवर करके देते हैं, रिजल्ट जैसा आता है उस हिसाब से। तो यहाँ पे लंबा कंसोलिडेशन हुआ, एंड ये जो ब्रेकआउट का लेवल था इस जोन का स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया अपर लेवल पे, एंड अनफॉर्चुनेटली वो ब्रेकआउट के लेवल के नीचे आ गया, समझ रहे हो ना। तो अब ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है, वही सपोर्ट जिस पे 2024 से स्टॉक अटका हुआ है 2650 के आसपास, ठीक है। अब ये 2650 के आसपास हम लोग को देखना है कि स्टॉक किस तरीके से बिहेव करता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को अपना बाइंग डिसीजन लेना है। ध्यान रखिए आप कितना भी बायस्ड हो जाओ, कितना ही आपको किसी पर्टिकुलर सेक्टर के रिगार्डिंग पॉजिटिव माइंडसेट हो, बट एग्रेसिव बाइंग विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी बुलिश प्राइस एक्शन ये टोटली रॉन्ग रहेगा, ठीक है। क्योंकि कितने भी अच्छे स्टॉक्स रहे वो कहाँ तक गिर सकते हैं, कितना गिर सकते हैं, ये कोई नहीं बता सकता है। तो इसीलिए किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स को लेके आप बायस्ड नजरिया मत रखिए, न्यूट्रल माइंडसेट रखिए, ठीक है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का ये सपोर्ट हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, उस सपोर्ट के अगर नीचे आता है तो और लोअर लेवल पे खरीदारी करने के लिए हमारे पास फंड होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी अपनाना है हम लोग को, ठीक है। तो टोटल 3 स्टॉक्स को हम लोगों ने कवर करा, बट 2 व्हीलर 4 व्हीलर कंपनीज में आप जाके देखो, मारुति सुजुकी के चार्ट को देखो, आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो एक अच्छा खासा पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उन स्टॉक्स को भी आप अपने रडार पे रखिए। मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।